नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात फिर समाजवादी दंगल की। मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा मेरा अनुमान तो कल दोपहर तक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करने जा रहा है। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी का दंगल बीते एक हफ्ते से जो चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी चुनाव सर पर है और सत्तारूढ़ समाजवादी परिवार मुलायम सिंह का अपना परिवार आपस में सर फुटबॉल कर रहा है कि इस पार्टी का मुखिया कौन होगा। और यह आज भी जारी रहा। करीब 2.5-3 घंटे की बैठक चलती है पिता पुत्र के बीच में, लेकिन सुलह की कोई खबर बाहर नहीं आती है। इन परिस्थितियों में जब बीजेपी एक बड़ी रैली कर रही है प्रधानमंत्री की, मायावती चुपचाप अपने वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। मुसलमान वोटरों पर वो एक तरीके से उनको अपने साथ आने की तमाम चीजें कह रही हैं, अनाउंसमेंट्स कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन 3 महीने पहले शुरू कर दिया राहुल गांधी ने। उन सब के बीच में समाजवादी पार्टी जो 4.5-5 साल से सत्ता में है, वो आपस में अपनी साइकिल को ठीक करने की बजाय रोज एक नया पंचर कर रही है, रोज एक पुर्जा खोलकर जमीन में फेंक दे रही है अपने हाथों से। परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। क्या इन सब चीजों का फायदा अखिलेश यादव की छवि को चमकाने में हो रहा है? क्या इससे समाजवादी पार्टी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव को इस झगड़े का फायदा होने जा रहा है? और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि जो कोर वोट बैंक है सपा का, यानी मुसलमान और यादव, क्या वो पार्टी के साथ बना रहेगा इस उठापटक के बीच में? उस पर हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे में। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। 90% एमएलए, एमपी, एमएलसी और सभा जितने मेंबर डेलीगेट हम लोग के साथ है हमारी। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नेताजी के नेताजी अखिलेश। समाजवादी पार्टी में संघर्ष हो रहा है। बेटी की बगावत ने मुलायम को भाई शिवपाल के साथ तन्हा कर दिया है। तमाम नेता ये दिखाने जताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अब असली समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री अखिलेश हैं। कई दिनों से चलने वाले कुनबे की सियासत का ये ड्रामा मंगलवार को भी चला। अब अखिलेश के सियासी गार्जियन की भूमिका राम गोपाल यादव निभा रहे हैं, लिहाजा वो नरेश अग्रवाल, किरणमयी नंदा के साथ चुनाव आयोग गए ये दावा करने कि असली समाजवादी पार्टी अब उनके भतीजे अखिलेश के हाथों में है। राम गोपाल यादव दिल्ली आए तो दिल्ली में मौजूद शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ लखनऊ के लिए निकल पड़े। जब वो लखनऊ पहुंचे उस वक्त मुलायम और अखिलेश के बीच अहम बैठक चल रही थी। वह संवैधानिक जिसको कहते हैं इस प्रकार का संकट नहीं है, वह पार्टी के अंदर का मामला है। लेकिन जो भी हो रहा है वो मैं पैनी नज़रों से अपने आंखें और कान दोनों खुले रखकर देख रहा हूँ। मुलायम और अखिलेश की बैठक से ये खबर निकली कि उनके बीच सुलह की संभावना बन रही है। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अखिलेश ने शिवपाल को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की शर्त रखी है और उम्मीदवारों का चयन और टिकट वितरण का काम अखिलेश मुलायम की देखरेख में होगा। लेकिन इस मैराथन बैठक का कोई हल नहीं निकला। समझौते की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई। अखिलेश बैरंग ही वापस लौट गए। राम गोपाल यादव ने किसी भी समझौते की संभावना से इनकार कर दिया। विरोधी दल इस कलह से अपने अपने फायदे की आस में जुटे हैं। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। इसीलिए कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनके पारिवारिक कलह के मामले में कुछ भी नहीं बोले। परिवार की राजनीति होती है तो कलह होता है, कलह में कल्याण नहीं है। इस समाजवादी कलह का फिलहाल अंत होता दिख नहीं रहा है, लेकिन अखिलेश समर्थकों को उम्मीद है कि साफ सुथरी छवि की वजह से वो अकेले अपने दम पर चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। अखिलेश समर्थकों को ये भी उम्मीद है कि किसी न किसी पार्टी से गठबंधन कर सत्ता में वापसी का रास्ता आसान हो सकता है।
हम तो पूछेंगे मैं आज का बड़ा सवाल, क्या पारिवारिक कलह से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन का, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहता है शो के दौरान कि क्या पारिवारिक कलह से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है हाँ फायदा हो रहा है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर भेजिए, #HTP और साथ साथ आज का हैशटैग है समाजवादी दंगल। इसके जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय और सवाल हमको भेज सकते हैं। मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं, मेहमानों का परिचय कर रहा हूं, उसके पहले कुछ ग्राफिक्स यहां पे जरूर दिखाना चाहता हूं और उसके जरिए ताकि ये तस्वीर साफ हो जाए कि हम किस दिशा में इस डिबेट को ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन की मैं बात कर रहा हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव जब थंपिंग विक्ट्री मिलती है और 2014 के लोकसभा चुनाव जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर चलती है। आप देख सकते हैं जितना वोट मिला उसके मुताबिक मैं चाहूंगा उस ग्राफिक्स को अगर एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, जो ग्राफिक्स पहले लगा हुआ था दर्शकों की सुविधा के लिए, वो पढ़ना जरूरी है। 2012 में करीब 29% वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को और 2014 में घटकर 22% के आसपास, 22% 3.5 यानी करीब करीब 7% का नुकसान होता है 2 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव को। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे का ग्राफिक्स दिखाता हूं। कोर वोट बैंक की जो हम बात कर रहे हैं, यादवों का जो वोट होता है समाजवादी पार्टी को, ये सिर्फ सपा की बात है, उसमें करीब 13% की गिरावट आती है 2 सालों के मतदान में, 2012 से 2014 के मुकाबले में। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होता है, 39 से बढ़कर 58 पर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी महज 5 लोकसभा सीटें जीत पाती है 2014 में और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 73 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। अखिलेश यादव की सरकार 2.5 साल के, करीब 2.25 साल के होने के बावजूद भी। इन परिस्थितियों में सवाल ये उठता है कि आज जब समाजवादी परिवार में दंगल मच रहा है, क्या ये जो कोर वोट बैंक है, क्या ये अभी भी इनके साथ खड़ा है? और खासकर मुस्लिम वोट बैंक, क्या मुस्लिम वोट बैंक जो बड़ा है 39 से 58%, क्या वो और आगे बढ़ सकता है ताकि एक बार फिर 224 के प्रदर्शन को रिपीट किया जा सके? यही सवाल हमने आज दर्शकों से पूछा है और अपने पैनलिस्ट से हम पूछने वाले हैं। मैं डिबेट में जाऊं उसके पहले समाजवादी पार्टी के 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। उनके लिए अभी तक के पोल के नतीजे हैं वो शुरुआत नहीं बता देना चाहता हूं कि क्या पारिवारिक कलह से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। अब तक जो SMS आए हैं 42% हाँ में जवाब देते हैं, 58% नहीं में जवाब देते हैं। डिबेट के बाद देखते हैं इसमें कितना अंतर आता है कि क्या ज्यादातर लोग मानते हैं, ट्विटर पर भी मानते हैं और SMS पोल पर भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को इस कलह से फायदा नहीं हो रहा है। नवेद सिद्दीकी मेरे साथ है, मेहमानों का परिचय कराता हूं। नवेद सिद्दीकी, सीधे मैं उनके पास सबसे पहले उनका परिचय कराऊंगा। समाजवादी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता हैं मेरे साथ नवेद सिद्दीकी हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। हमारे साथ MH खान साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, वो जुड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव के समर्थक के तौर पर सपा के एक और नुमाइंदे अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नवेद सिद्दीकी औपचारिक फॉर्मर प्रवक्ता पार्टी के और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, अखिलेश यादव के समर्थक, उनके पक्ष में बैटिंग करने के लिए। नवेद भाई, मैं सीधे आपके पास आता हूं। जो कुछ कलह मची हुई है, आप तो पुराने पत्रकार हैं, कई सालों तक आपने एंकरिंग की है, मैं आपसे पूछूंगा क्या फायदा हो रहा है पार्टी को? बिल्कुल सुमित भाई, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि एक कंफ्यूजन है लोगों में, और ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में कोई कलह है। जो भी था वो 1 तारीख को जो अधिवेशन हम लोगों का जो अभी हुआ है हाल ही में, तो उस अधिवेशन में डिसाइड हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कौन है, पार्टी की बागडोर किसके हाथ में है। और दूसरी चीज, नेताजी की सरपरस्ती में। भाई एक बार कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए, जो दर्शक मेरे साथ हैं, पार्टी की कमान किसके हाथ में? आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है।
अखिलेश यादव जी लोगों की पहली पसंद है, युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, छात्र छात्राओं की, किसानों की, वगैरह वगैरह, पूरे प्रदेश की। और नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के प्यार और मोहब्बत से, नेताजी के खुलूस से, नेताजी का जो आशीर्वाद मिला है अखिलेश यादव जी को, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, और जितने भी हमारे सुमित भाई एमपीज थे, हमारे एमएलएज थे, हमारे एमएलसीज थे, हमारे सारे डेलीगेट्स, उन सब ने एक हस्ताक्षर करके, और हस्ताक्षर भी उनके ओरिजिनल हस्ताक्षर, फर्जी हस्ताक्षर नहीं कि कोई करा ले उनसे फर्जी, ऐसा नहीं है। तो ओरिजिनल हस्ताक्षरों के साथ सबने अपनी सपोर्ट जो है वो अखिलेश यादव जी में दिखाया, और प्रोफेसर राम गोपाल साहब ने अधिवेशन बुलाया, और अधिवेशन बुला करके ये सारी चीजें हुई। और इसमें पूरा इस पूरे सिनेरियो में शिवपाल सिंह यादव कहाँ है? एक संरक्षक हो गए, एक अध्यक्ष हो गए, चचा शिवपाल सिंह यादव कहाँ है कि नहीं है? देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, उस दिन भी डिसीजन ये लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति, अखिलेश यादव जी तो हमारे चेहरा मुख्यमंत्री के थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और उन्हीं के दम पे सरकार भी बनेगी। दूसरी चीज, जैसा कि शिवपाल जी का आपने जिक्र किया, अब मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, और सुबह में 2-3 चैनल और थे आप ही के, उन पे डिबेट पे था, तो उसमें ये चीजें आ रही थी लिख करके कि शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय नेतृत्व में जाएंगे, राष्ट्रीय कुछ अच्छा पद एक संभालेंगे, और पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। मुझे जानकर अच्छा लगा के आशीर्वाद से सब समाजवादी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता को टीवी चैनल्स को देखकर ये पता चलता है कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच नावेद सिद्दीकी। आप हम जैसे पत्रकारों पर जो कि मैनेज होते हैं उन पर आप भरोसा करते हैं। कल आपने हमको मैनेज कहा था, आज हमको भरोसा लायक मान रहे हैं। इस 24 घंटे में जो आपका हृदय परिवर्तन हुआ है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं नवेद साहब। थैंक यू सो मच कि आप मान रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के बारे में हम लोग आपको पहले बताएंगे, प्रवक्ताओं को नहीं पता चल रहा है। ये स्थिति है पार्टी आपके। देखिए, ऐसा मैंने कहा, आपके सूत्र, पार्टी की स्थिति ये है कि आपके जो विश्वसनीय सूत्र हैं ये क्या क्या कर देते हैं ये आपको मालूम नहीं। चलिए ठीक है नवेद भाई, विश्वसनीय सूत्र जो सारी चीज करते हैं, भरोसा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो बात दूसरी कि हमारी बात आप समझ नहीं पाए, इशारों की बात आप कम समझते हैं लग रहा है। आपको मैं सुनाऊं क्या कुछ? जो थे शिवपाल सिंह यादव की इस वक्त एक साउंड बाइट आ रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले उनकी बाइट आई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या आदेश आने वाला है। पर नावेद सिद्दीकी, आपको टीवी चैनलों से पता लग रहा है, शुक्रिया उसके लिए कि आप हम पे भरोसा कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं। आप दिखा रहे हैं, हम देख, आप डिबेट, अब हम तो गलत भी दिखाते हैं, हम तो मैनेज लोग हैं, हम पे क्यों भरोसा करते हैं आप? हम तो आपके मुंह से बुलाने के लिए मेरे प्रवक्ता को बिठा रखा है, और प्रवक्ता को ही नहीं पता तो हम सॉरी नवेद भाई। मैं पूछना चाहूंगा भदौरिया साहब से, एक और अखिलेश के साथी मेरे साथ हैं। भदौरिया साहब, आप अपने घर में ईमानदारी से बताइएगा, जब अपने पिताजी से आपकी बनती नहीं है तो उनको ये कहते थे कि आप इस कमरे में बैठे रहिए, बाहर मत निकलिएगा? ऐसा तो आप जिस इशारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि राजनीति में जब आपको अपने परिवार को बचाना है और प्रदेश को बचाना है, और जब परिवार और प्रदेश और जनता का विश्वास जिसने आपको अपने ऊपर आस्था जताई है, और उसको बचाने के लिए आप अगर कोई राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाते हैं, और अधिवेशन में ये फैसला होता है कि नेताजी संरक्षक रहेंगे क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा, और जिन आप शिवपाल जी की बात कर रहे हैं, उसी अधिवेशन में उनको पार्टी से उसी समय निकाल दिया गया था, उनको राष्ट्रीय पद नहीं, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था। सुनिए, आपका जवाब दे रहा हूँ, दे नहीं पाए, आप दे नहीं पा रहे जवाब। मेरे साथी दे नहीं पाए थे, प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया था, अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। जिन लोगों को, जो लोग नेताजी का कान भरने में और पार्टी को बर्बाद करने में किसी तरह का भी नुकसान करेंगे तो पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भदौरिया साहब, आप राष्ट्रीय टीवी पर हैं, आपको लाइव डिबेट में हिंदुस्तान देख रहा है, और वो आप ये कह रहे हैं कि आपके सबसे वरिष्ठ नेता के कान भरे जा सकते हैं। आपके वरिष्ठ नेता कान के कच्चे हैं, आप खुद मान रहे हैं ये बात। एक ऐसा शख्स जिसने पार्टी को खड़ा किया, जो 35-40 सालों से सार्वजनिक जीवन में है, जो देश का रक्षा मंत्री रहा, उत्तर प्रदेश का कई बार मुख्यमंत्री रहा, उनके कान भरे जा सकते हैं। भदौरिया साहब, आप माननीय नेताजी की जो सेवा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो दिखाई दे रहा है कि अखिलेश के नेताजी सरल स्वभाव के हैं
कि उनको समझाने में कुछ असामाजिक तत्व अच्छा, ये उनको मुझे आराम से बताइए समझा भदौरिया, देते। नेताजी भदौरिया इतने जी, सरल अनुराग स्वभाव के भाई, हैं, अनुराग इतने भाई ये भोले और बताइए, सरल स्वभाव के हैं। अनुराग भाई ये जी। कान अखिलेश जी क्यों नहीं भर पा रहे हैं? जी जी, अखिलेश जी जो कहते हैं वो कान क्यों नहीं भर पा रहे नहीं, हैं? मैं बता रहा हूं शिवपाल आपको, जी की बातें क्यों सुन लेते हैं वो? अमर सिंह की बातें क्यों सुन लेते हैं नेताजी? के नहीं है अखिलेश जी, राम गोपाल जी की बातें क्यों नहीं सुनते? अखिलेश जी साफ स्वच्छ छवि के आदमी है, वो विकास में अरे, विश्वास रखते हैं। अरे क्या वो बोल रहे ये हैं? काम करने में भदौरिया जी आप क्या बोल रहे हैं कि जो साफ स्वच्छ लोग नहीं है, नेताजी को ऐसे लोग पसंद है? को सही चीज अरे भदौरिया जी आप क्या बोल रहे हैं बताता नहीं कि है जो कोई। साफ उनके स्वच्छ अगल छवि के बगल लोग नहीं उनको है, सही चीज नेताजी को बताने ऐसे नहीं लोग दे रहे हैं। पसंद है? अरे बाबा क्या बोल रहे हैं लाइव टीवी पे आप नेताजी को चुनाव के पसंद वक्त नहीं में? है। ये जो कुछ लोग हैं उनको गलत राय देते हैं, उस गलत राय को पूरी की चलिए पूरी आप पार्टी, लोग 95% जमकर पार्टी बैटिंग करिए, लेकिन खुले रामकृपाल जी आसमान को के मैं डिबेट नीचे, पे लाता हूँ, फिर मैं माननीय ओपन कर अखिलेश दूंगा इस यादव डिबेट को। जी के पीछे रामकृपाल खड़ी जी, है। हमें जो लगता है इसमें डिबेट का विषय कहाँ है? पूरी की पूरी पार्टी, भदौरिया सारी की सारी साहब, पार्टी, भदौरिया MLA, साहब, MP, विधायक, भदौरिया संसदीय साहब, दल- संसदीय दल भदौरिया के साहब, मेंबर, राष्ट्रीय भदौरिया साहब, कार्यकारिणी के भदौरिया मेंबर, साहब, भदौरिया फाउंडर, साहब, मेंबर, इत्मीनान से। सारे के सारे एक ही भदौरिया साहब मैदान इत्मीनान में, से, वरना एक मुझे मंच आवाज पे आपकी डिप खड़े करनी होके पड़ेगी। माननीय अखिलेश मैं यादव आपकी जी को आवाज नेता काट चुनते हैं दूंगा। और प्लीज नेताजी को भदौरिया अपना साहब मार्ग कंट्रोल दर्शक योरसेल्फ। मानते हैं। मुझे रामकृपाल लगता जी है मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कोर वोट बैंक है, क्या वो खुश हो रहा है इन सब चीजों को देखकर कि हम अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं, 90% लोग उनके साथ हैं, हम मुसलमान हो या यादव हो, हम तो अखिलेश के साथ ही खड़े होंगे? क्या उनमें डिवीजन नहीं हो रहा होगा? सुमित जी, जो आपने बेसिक ये सवाल किया था, देखिए दुविधा कहीं भी अच्छी नहीं होती है। इसमें कौन कितना समर्पण है नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन दुविधा में यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी बता रहे हो और ये भी कह रहे हो कि नहीं, एक तरह से मैसेज भी आ रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये अगर दुविधा बहुत लंबी चली तो नुकसान निश्चित रूप से होगा। और एक बात मैं आपको एक वाक्य कहूँ, एक सेंटेंस है किसी का कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। आज अखिलेश और मुलायम जिस स्टेज पर हैं, वो चाहते हुए भी बिल्कुल अपने अपने कमिटमेंट के बंधक हैं। वहां से बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुलायम जी अखिलेश की बातें मान लें या अखिलेश पूरी तरह मुलायम जी की बातें मान लें। देखिए, वो अपनी अपनी जगह सबका है, ऑब्वियस है कि जो जो शर्तें आपकी आ रही है, देखिए वो स्वाभाविक होता है। अब इस स्टेज पर मुलायम जी कैसे शिवपाल जी को और अमर सिंह को छोड़ सकते हैं? एक बात, अखिलेश जी ने भी जो इमोशंस देखे हैं पूरी कार्यकर्ताओं के और सारे लोगों के, वो समर्पण जो अद्भुत रहा है, और जब ये कह चुके हैं कि मुझे पार्टी बचानी है, तो वहां से उनको भी धोखा नहीं दे सकते, उसमें से किसी को भी नहीं दे सकते। तो दोनों के कंपल्सन्स ये हैं। और मैं इसलिए बताऊं कि जब एक फैसला अनिवार्य दिख रहा हो, उसको बहुत ज्यादा लटका करके आप अपने ही वोट बैंक को नुकसान नहीं, उसमें कंफ्यूजन होगा। वोट बैंक तो मान रहा है, वरना वोट बैंक के कहने पर तो थोड़ी आप लोगों ने किया, शक्ति प्रदर्शन हुआ। अखिलेश को एडवांटेज ये मिल गई कि अगर ये नहीं होता तो ये भ्रम बना रहता कि दूसरा पक्ष बड़ा ताकतवर है। अब तो पता चल गया, बिल्कुल। तो अब सारी चीजें बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ जो अखिलेश ने कभी सोची नहीं होगी, उनको इन घटनाक्रमों ने इतना बना दिया। उसके बाद भी अगर आप दुविधा में हैं और उधर से भी बार बार संकेत चल रहे, जिस रात 3 घंटे की वार्ता हुई, तो अब कोई भी होगा कि ये कंफ्यूजन अगर लंबा खींचा तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। लेकिन अभी आज जो एक बात और कहूं, देखिए आज मायावती जी का जो बयान था, मैं एक टिप्पणी करूंगा। मायावती जी संबोधन जिसको संबोधित कर रही थी वो थी माइनॉरिटी, बिल्कुल बीजेपी का नाम लेकर के माइनॉरिटी को संबोधित कर रही थी। और आज उन्होंने जो एक बात कही है ना कि दोनों में बट जाएगा, इसलिए मेरे तरफ चले आओ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से देखिए, लड़ाई मायावती जी का बहुत शार्प था आज, और बहुत अच्छा भले ना समझे, लेकिन रामगोपाल जी ने वो बात पकड़ी। और यही बात मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट भी रही आज। संबित पात्रा, एमएच खान और राजीव त्यागी, बारी बारी से आपके पास आ रहा हूं मैं। एमएच खान में पहले आपके पास आऊंगा। खान साहब, क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए, जैसा कि बहन जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हमने 87 दलित और 97 मुस्लिमों को टिकट दिया है, हमने कहा कि आप बीजेपी के साथ कहां जाएंगे, आप डिवाइड हो जाएंगे, आपको कोई एक साथ आना चाहिए, इस तरह की बातें कर समाजवादी पार्टी में जो दो फाड़ हो रही है, उसका फायदा उठाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? खान साहब, नहीं, ये देखिए, हमारी सब समाज की पार्टी है
और हमारा जो 403 विधानसभा है उसमें हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। तो आप हम बताएं या आप खुद जान जाएंगे, जब हमारी लिस्ट आएगी तो आपको पता होगा कि कितने कितने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं, कितने लोगों को हम सत्ता में भागीदारी बना रहे हैं, कौन समाज ये अच्छा नहीं होता कि आपकी बहन जी ये कहती सब समाज को कि आप, ये अच्छा नहीं होता खान साहब कि हमने इतने डॉक्टर्स को टिकट दिया, हमने इतने ग्रेजुएट को टिकट दिया, हमने इतने किसानों को टिकट दिया। वही मैं बोलने वाला था, ग्रेजुएट डॉक्टर वही मैं कौन बोलता है, जरा बताइए ना आप। अरे आप नई परंपरा शुरू करिए ना इस देश में। वालों में इतनी अरे कोई नहीं बोलता, आप परंपरा शुरू कर दीजिए। आप बोलती हैं, पढ़ के बोलती हैं, और जो बोल रही हैं उनको यही नहीं पता हो मैं क्या भदौरिया बोल रही हूं। साहब, वो लिख के भदौरिया साहब अगली बार आप बोलेंगे तो मैं डिबेट से आपका थैंक यू कर दूंगा बगैर नाम लिए। मेरे पास ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के 2 प्रवक्ता हैं, मुझे आप दोनों को वैसे ही बैलेंस करना है, तो कृपया मेंटेन द डेकोरम, अदरवाइज मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूं। ये मेरे प्रेरोगेटिव पर है। जब आपसे पूछा जाए प्लीज बोलिए, मैं कतई इनकार नहीं करूंगा। मैंने आपसे एक सवाल नहीं किया, खान साहब से सवाल किया। मैं उम्मीद करता हूं खान साहब इस सवाल का जवाब देंगे। आप उनके बगल में बैठे, आप वहां से बोलते हैं, उनके माइक से आपकी आवाज आती है, तो कृपया डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सो मच। खान साहब, बहन जी नई परंपरा की शुरुआत क्यों नहीं करती? देखिए नहीं, देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको, लिस्ट आपके पास भी होगी, मेरे पास भी लिस्ट है। आप सब समाज को लेकर चलने की बात कही है। और देखिए सबसे ज्यादा अगर इस रिजीम में दंगे हुए हैं, मुसलमान और हिंदू दोनों में परेशानी हुई है, 300 से 400 दंगे हुए हैं। आप बताइए क्या अगला यही रिजीम अगर आएगा तो क्या 600 दंगे कराना चाहेगा? आपको लग रहा है कि इस दो फाड़ से आपको फायदा हो रहा है? माइनॉरिटी आपके साथ आ रही है खान साहब? नहीं, फायदा नुकसान हम फायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं, हम सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं सबको, हर वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं। अगर हमने 97 मुसलमानों को दिया है तो 106 लोगों को बैकवर्ड संबित पात्रा, ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई हमने श्रीवास्तवों को भी दिया है, हमने ब्राह्मणों को भी दिया है, हमने ठाकुरों को भी दिया है। संबित पात्रा, क्या पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बीजेपी ने? आपको लगता नहीं कि सपा की इस लड़ाई का सीधा फायदा बहन जी को मिल रहा है, जो पूरी कंसोलिडेशन के साथ चुनाव लड़ रही हैं? एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जो आपका आज डिबेट का विषय भी रहा है कि सपा के इस लड़ाई का फायदा किसको मिलेगा। देखिए, बहुत इमोशनल होकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जनता का नुकसान करके ये फायदा का खेल क्या होता है? आज नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। थोड़ी देर के लिए राजनीति को हम दरकिनार करके रखते हैं। ये 5 या 6 महीने से समाजवादी पार्टी के अंदर जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गवर्नेंस को पूरी तरह से ताक पे रख दिया गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। याद करिए, आज से ठीक कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक किसी धार्मिक कार्यक्रम में स्टैम्पीड हो गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि आखिर स्टैम्पीड के समय वहां पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी। उस समय शिवपाल जी और अखिलेश जी की नई युद्ध आरंभ हुई थी, तो प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे उनमें से आधे लोग शिवपाल जी को खुश करने गए हुए थे, डीजी पुलिस इत्यादि वो अखिलेश जी को खुश करने गए थे, और उस पूरे प्रक्रिया में पूरा वो जिला जो है बिना अधिकारियों के था, स्टैम्पीड हो गया और लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में आज यही हाल है, लोग नहीं जानते किसको खुश करना है, प्रशासन ठप पड़ा हुआ है। और इसमें अगर हम नेता बैठ के अपना अपना फायदा गिनना शुरू कर दे तो देश की जनता हमको धिक्कार देगी। देश की जनता बोलेगी धिक्कार है तुम लोगों पे कि आप हमारे नुकसान पे अपना फायदा देखते हो। देखिए, ये जो पूरी लड़ाई हो रही है उसमें 2-3 टेक है। टेक नंबर 1 है कि अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया। ये तो खुद उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि हमारे ही घर के लोगों ने अखिलेश जी को काम करने नहीं दिया, मतलब काम तो नहीं किया, वो मान गए हैं। और आज काम नहीं करने के लिए जो पूरा पश्चाताप उनको होना चाहिए था, उसको वो एक्सक्यूज से ढक रहे हैं। वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसके सर पे इसका बहाना फोड़े और ये एंटी इनकम्बेंसी से बच के मैदान पे उतरे। जनता यहां बिल्कुल मूर्ख नहीं। एक छोटा सा कागज दिखाता हूं। 2 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी अखिलेश सरकार के लिए कहा कि अखिलेश सरकार को बर्खास्त क्यों न कर दी जाए, क्योंकि जो मलेरिया डेंगू के कारण डेथ हुई है उत्तर प्रदेश में, वो इतने ज्यादा है कि सेंटर द्वारा दिए गए पैसा तक अखिलेश यादव की सरकार खर्च नहीं कर सकती है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। तो अखिलेश जी फेलियर थे,
आज भी फेलियर है। और जहां तक इनका पारिवारिक कलह है, 10 सेकंड में समाप्त करता हूं, ये सुनने में तो आपको खराब लगेगा मगर यही हकीकत है। सुबह टीवी ऑन करो तो इनकी लड़ाई, शाम को टीवी बंद करो तो इनकी लड़ाई चलती है। वह दिन दूर नहीं है जब आप सब टीवी चैनलों को सास बहू और साजिश बंद करके बाप बेटा और साइकिल दिखाना पड़ेगा 2 से 3 बजे तक। इस समाजवादी पार्टी के दंगल में, क्योंकि आप दोनों का कोर वोट बैंक सिमिलर है, जनता को कतार में खड़ा करने वाले। सिद्दीकी साहब मैं आऊंगा, सिद्दीकी साहब मैं आऊंगा, और सिद्दीकी साहब मैं आऊंगा, राजीव त्यागी के पास जा रहा हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस का और सपा का वोट बैंक अमूमन को एक माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक है। आपको माना जाता है राजीव त्यागी की कांग्रेस को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा सपा के अंदर जो फूट मची हुई है? देखिए सुमित जी, 27 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, और हम मानते हैं कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। और जो किसान यात्रा राहुल गांधी जी की हुई थी और मैं भी उसमें 32 दिन साथ रहा, तो हमने एक चीज निश्चित रूप से देखी कि 2 करोड़ किसानों से 2 करोड़ 34 लाख किसान, उसमें 2 करोड़ किसानों ने मांग पत्र पे साइन करके ये कहा कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस टाइम चुनाव जो है पूरे देश में मुद्दा आधारित होना चाहिए, और हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है, किसान मजदूर को दाम, नौजवान को काम। 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से 1 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिएगा। तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसान मजदूर नौजवान, इनको सेंट्रिक करके हम अपनी नीति लाएंगे, महिलाओं को लेकर के नीति लाएंगे, छोटे व्यापारी को लेकर के हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे। रही बात इसकी कि समाजवादी पार्टी में जो चल रहा है, निश्चित रूप से जब एक परिवार में लड़ाई होती है, एक पार्टी कहीं ना कहीं लड़ रही होती है, तो उस पार्टी का उसको नुकसान तो होता ही है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से अभी ये पावर स्ट्रगल चल रहा है समाजवादी पार्टी में। हालांकि मैं अभी भी यही मानता हूं कि समाजवादियों का एक पुराना ट्रेंड है कि वो कब लड़ जाएं और कब एक हो जाएं कुछ पता नहीं होता है। समाजवादियों पे आप ज्यादा देर तक जो है ना दांव नहीं लगा सकते हैं कि कब वो एक हो जाएं और कब वो लड़ने लगे। ये सन 52 से समाजवादियों का एक रोल रहा है। तो मेरा दूसरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मानती है कि कांग्रेस पार्टी न जातीय विद्वेष करेगी, न आप चाहेंगे सपा धार्मिक विद्वेष करेगी। जी, आप चाहेंगे सपा के अंदर जो दो फाड़ है वो एक हो जाए कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कांग्रेस सत्ता में आ जाए और उत्तर प्रदेश का विकास करे। मेरे सवाल का जवाब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मेरी जितनी भी डिबेट, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, ये तो आपका चुनाव प्रचार हो गया। डिबेट करता हूं, मैंने जवाब दे दिया ना। मैं तो ये आपका चुनाव प्रचार हो गया, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि मैं जवाब देना नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप कह सकते हैं मुझे जवाब नहीं देना। समाजवादी पार्टी में जवाब दे रहा हूं आपको स्पष्ट। मैं समाजवादियों की पार्टी के बारे में क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं समाजवादी पार्टी के बारे में? अभी आप बोल रहे थे, प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात ये, समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? अच्छा, मेरे कहने से एक नहीं होंगे, मेरे कहने से लड़ेंगे नहीं। नावेद सिद्दीकी, रामकृपाल जी, इसलिए संबित पात्रा, अहमद खान, राजीव त्यागी एक जैसी बात कह रहे हैं कि जो कंफ्यूजन है उससे कोर वोट बैंक में कंफ्यूजन होगा। और ये तो बकौल आपके अपने नेता नरेश अग्रवाल साहब और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, उन्होंने भी कहा कि 90% लोग हमारे साथ हैं। यानी अगर कल तक 100 लोग हुआ करते थे तो आज 90 हो गए हैं, 10 लोग कम हो गए हैं। आप एंटी इनकम्बेंसी में जा रहे हैं। आप 2014 के चुनावों में देख चुके हैं कि आपका 7% वोट घटा। इन परिस्थितियों में आपको लगता नहीं कि विरोधियों का जीती जिताई थाली आप सौंप रहे हैं इस लड़ाई से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सुमित भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अपने काम को लेकर के जा रहे हैं और कोई लड़ाई तो है ही नहीं। जनता हमारा काम देख रही है और काम के ऊपर हमको देगी। अब एक हादसा कहीं हो गया, वहां प्रशासन किसी ने बताया कि नहीं था, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि जहां गोधरा में जहां इतनी घटना हो गई वहां तो प्रशासन था। गुजरात में क्या दंगा हो गया, एक कौम को जला दिया गया उनकी बस्ती में घुस करके। गुजरात में 3 चुनाव जीते हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने। प्रशासन था गोधरा के बाद वहां प्रशासन। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि आप एंकर हैं? ये बता दीजिए। ये देखिए नावेद सिद्दीकी, ये लगी दिल पे। मैंने तो आंकड़े बताए आपको नावेद सिद्दीकी। अरे सुमित नावेद सिद्दीकी, मैंने आपको आंकड़े बताए कि 2001 के बाद लेके 3 बार गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और तीनों बार बीजेपी जीती। बात सुन लीजिए, मैं अरे आपको दुखा क्यों? सुन लीजिए, आपको दुखा क्यों? बीजेपी के प्रवक्ता सुन लीजिए, दुखा आपको दुखा क्यों? हमें इसलिए कि जिस वक्त हमारी सरकार पे उंगली उठ रही थी, मैंने उस वक्त संबित पात्रा जी को रोकने के लिए ये कहा कि गुजरात में भी ऐसा हादसा हुआ, वहां तो प्रशासन था, लेकिन मेरी आवाज दबा दी गई। देखिए ऐसा है, मैं भी चीजों को समझता हूं सुमित भाई।
सुमित भाई नहीं, अब आप हमको दे रहे हैं मेरा सवाल पूछ के, लेकिन मैं भी एंकर रहा हूं, मैं उसी अनाउंसर रहे हैं अपनी शुरुआत बात आप अनाउंसर रहे मेरे ख्याल से, लेकिन अनाउंसर रहे आप मेरे ख्याल से। सुनिए, अनाउंसर थे कि एंकर थे? साफ कर दीजिए ना, अभी टीवी पे थे कि रेडियो पे थे? बता दीजिए सही सही। सुनिए, अनाउंसर थे कि एंकर थे? अरे कल से आप अपने आप को एंकर बोल रहे हैं, इसको आज जान ही लेते हैं, आज जान ही लेते हैं। नावेद भाई आप क्या थे? बात सुन लीजिए, अनाउंसर थे कि एंकर थे? आप सुन लीजिए, अनाउंसर थे कि एंकर थे? उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं। नावेद भाई, नावेद भाई मैं उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। आप अनाउंसर थे कि एंकर थे? अगले को अनाउंसर थे कि एंकर थे? अनाउंसर थे कि एंकर थे? किस चैनल में काम करते थे? बताइए ना, आप चिल्लाते रहिए, बताइए ना, आप कौन है? हु आर यू टू आस्क दिस? ये देखिए, अरे आप तो एंकर थे बताने में शर्मा क्यों रहे? Who are you to आप तो अरे अभी भी बोल रहे हैं, 24 घंटे से अपने आप को एंकर कहके बेच रहे हैं। एक सुन लीजिए, अरे बताइए ना नावेद भाई। सुमित भाई, हमारे, आप सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे बता देता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के एक साथी बैठे हुए हैं और आपने किस तरह से उनको ये कहा, ये अपमान किया कि मैं आपको चैनल से बंद कर दूंगा, आवाज बंद कर दूंगा, आपको बिल्कुल कह दूंगा, आपको बात बिल्कुल। आप अपने चैनल पे बुलाते हैं अपमान करने के लिए? नहीं, ये कतई अपमान नहीं किया, अपमान कर रहे हैं। जब वो बीच में बोलेंगे तो मैं टोकूंगा उनको, जब वो बीच में बोलेंगे। उनका नाम एमएच खान है क्या? नहीं, अनुराग भदौरिया का राष्ट्रीय चैनल पे आप झूठ बोलेंगे, मैं आपको टोकूंगा नहीं। क्या होता है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं। 4.5 पौने 5 साल तक नावेद सिद्दीकी के नाम, नावेद सिद्दीकी ऑन द स्क्रीन प्लीज। नावेद सिद्दीकी पौने 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको तो 200 सवा 200 सीटें दी। अब जब उसके हिसाब किताब का वक्त आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में एकता है, आप ये कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया। आपके परिवार के अंदर सरफुट डबल है, 5 कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, यही चल रहा है। कल से सुमित भाई कितना वक्त जाया हो रहा है सरकार का, जनता का। इसको इसकी परवाह है कि नहीं? किसी को इसकी परवाह है कि नहीं? आप खतरे में भी देखिए, बहुत परवाह है और जनता अच्छी तरह से जानती है। हम जनता के बीच जा रहे हैं लोकतंत्र में सुमित भाई, ऐसा है, बहुत सी चीजें होती हैं। आप जो हैं आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो सब चढ़कर बोल रहा है। हमारा काम सर चढ़कर बोल रहा है, जनता हमारे साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। क्या बात करें नावेद सिद्दीकी, आपको बताया, आपके अपने चचा आपके साथ नहीं है, आपके अपने पिता आपके साथ नहीं है, जनता आपके साथ है। दिख रहा है देश को। देखिए ऐसा आपके अपने नेता ने आपको इग्नोर कर दिया। आपकी हंसी जो है हमें इग्नोर किसी ने नहीं किया। हमारे मुखिया जो थे अखिलेश यादव जी, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, आज लोग उनके साथ हैं, जन सैलाब उनके साथ है, कू कर लिया और वो नेताजी का सम्मान करने वाले हैं। सुन लीजिए, अपने पिताजी का सम्मान करा। वो चाहते तो पार्टी बना लेते 6 महीना पहले, वो चाहते तो अपने लोगों को लेके अलग हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, मैं पिताजी का सम्मान करता हूं और ये पार्टी कोई खराब ना हो, मैं आपके साथ। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में इतना नंबर से जीत के आते हैं 224 सीटें, और आज ये स्थिति है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो जिस तरह का माहौल है, कंफ्यूजन जो है ना, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार शक्ति परीक्षण हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अखिलेश की एक दुविधा जो है ना, पिता, अब वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो एक पिता के चलते उनके प्रति, लेकिन चाहे जो भी। नावेद भाई कहाँ जा रहे हैं? नावेद भाई ऐसे मत भागिए, अभी तो सवाल पूछे ही नहीं आपसे नावेद सिद्दीकी। तो ये मैं कह रहा था कि देखिए, वो ठीक है, अखिलेश जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, कोई भी आदमी पिताजी के, लेकिन सवाल है कि जनता जो है, जनता 2 अध्यक्ष और किसी एक चीज में घर में 2 मुखिया कब तक ये समझे? तो एक कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए, या तो मिलना है तो खत्म कीजिए इसको। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नाटक करने वाले और नाटक देखने वाले, ये दोनों कल के बाद से, मोस्ट प्रोबेबली कल के चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ये नाटक देखने वालों को भी इतनी फुर्सत नहीं रहेगी और नाटक करने वालों को भी नहीं रहेगी। ये होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और लेकिन अगर ये बहुत लंबा बढ़ता है तो अखिलेश क्या, कोई भी समाजवादी पार्टी का भी खुद कहेगा कि उससे उसको नुकसान होगा। मैं आ गया। धन्यवाद नवेद भाई, धन्यवाद आप वापस आने के लिए। नवेद भाई और अनुराग भदौरिया, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि मैं भाग रहा हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? पूछा आपसे, आप अचानक निकल गए बगैर बताए। अरे आप इतने सम्मानित मेहमान हैं, अचानक क्या निकल जाएंगे? सुनिए, मेरे साथ एसवाई कुरैशी साहब से, सिद्दीकी साहब, मैंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से बात की, समाजवादी पार्टी के सिंबल का क्या होगा अगर इसी तरीके से दोनों धड़े लड़ते रहे।
एसवाई कुरैशी साहब ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि आप सुनिए, देखिए, और क्योंकि कल चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है, उन परिस्थिति में साइकिल का क्या होगा और समाजवादी पार्टी के काडर में क्या कंफ्यूजन हो सकता है, ये हमने जाना पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से। कुरैशी साहब, क्या दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं चुनाव चिन्ह उसका है? क्या हो सकता है? चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच चुके हैं, तो विवाद तो स्टैब्लिश हो ही गया, विवाद खड़ा हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पे फैसला करना होगा। अब दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूत देने होंगे और उस सबूत को इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन को फैसला करने के लिए कुछ महीने लगते हैं। तो 5-6 महीने 7 महीने तो मामूली बात है इस पे फैसले में। तो कोई इंटरिम फैसला, एडहॉक फैसला करना होगा। जो नॉर्मली ये होता है कि दोनों पक्षों को एक इंटरिम नाम दे दिया जाए कि पक्ष ए और पक्ष बी, और दोनों को एक इंटरिम एडहॉक सिंबल दे दी जाए ताकि वो इलेक्शन फौरन लड़ सकें। और जो इनकी परमानेंट सिंबल है साइकिल, उसका फैसला जब होगा, जब फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी कि अब समाजवादी पार्टी कौन लोगों की पार्टी है, कौन लोग समाजवादी पार्टी अब हैं, रियल पार्टी कौन सी है। अब इंटरिम फैसला हो सकता है। मैं नावेद सिद्दीकी और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, अगर ये हो गया तय कि ये सिंबल सीज हो जाएगा और नया सिंबल मिला, तब कितनी जनता आपके साथ होगी? अनुराग भदौरिया, देखिए सुमित जी, एक बात बहुत क्लियर है, माननीय अखिलेश यादव जी की जो पॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, उनका चेहरा ही इतना बड़ा है कि सारे विधायक और सारे कैंडिडेट उनको पता है कि अगर उनका चेहरा, उनका पोस्टर लेके अपने क्षेत्र में लग जाएंगे तो आराम से जीत जाएंगे। चेहरा चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता। मिल जाए हमारे लिए चुनाव, अखिलेश यादव का चेहरा नहीं है, ईवीएम पे नहीं हो सकता है, वहां पे कोई चिन्ह होगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव, सुमित जी, चुनाव चिन्ह हमारे लिए बड़ा नहीं है। नेता बड़ा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी होती है, चुनाव चिन्ह बहुत बढ़िया बात की आपने। आपको साइकिल की दरकार नहीं है, कोई भी चुनाव चिन्ह मिलेगा। राजीव त्यागी ने हाथ उठाया, सारे विधायक जीत के आएंगे। संबित में आ रहा हूं, राजीव त्यागी ने हाथ उठाया। राजीव त्यागी, देखिए, कुल मिलाकर के मैंने समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को सुना और सुनकर के एक चीज महसूस की कि जिस तरह से ये नेताजी को बिल्कुल नकार रहे हैं और नेताजी को बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि नेताजी कहीं भी मार्गदर्शक मंडल में रह करके शांत रहेंगे, अडवाणी जी की तरह से, मुरली मनोहर जोशी जी की तरह से, यशवंत सिन्हा की तरह से, तो वो बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं भी देखिए, सुनिए नवेश साहब, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद बोल लीजिएगा आप, उसके बाद बोल लीजिएगा, उसके बाद बोल लीजिएगा। बाई नेचर मैं भी सोशलिस्ट हूं, मेरी बात सुन लीजिए। बाई नेचर मैं भी सोशलिस्ट हूं, सुन लीजिए, सुनिए 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 सुनिए। नेताजी का अगर सम्मान है तो अखिलेश यादव जी चरण छुए और जाकर के मान ले उनकी बात, कह दीजिए अखिलेश यादव जी से। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्शन करिएगा, नहीं उसके बाद रिएक्शन करिएगा। देखिए, कहावत है, एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इस दुविधा में मत रहिए, क्योंकि माया और राम दोनों निकल जाएंगे। बात राम गोपाल जी बोल रहे थे, दुविधा वाली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने कहा चुनाव मुद्दा आधारित होना चाहिए। रामकृपाल सिंह जैसे सीनियर यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, मैंने एक बात कही, समाजवादी पार्टी के लोग बाग या समाजवादी जो हैं पूरे देश में सन 52 से, वो कब एक हो जाए और कब लड़ने लगे कुछ पता नहीं होता है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए समाजवादियों पे। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन चाहिए, किसानों को उनका कर्ज माफ चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, व्यापारियों को बेहतर व्यापार चाहिए। इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। इन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यूपी का वोटर कहना चाहूंगा सुमित जी, 30 सेकंड्स में एक बात कहना चाहूंगा, अगर अलाउ करेंगे आप। जी बोलिए राजीव, कंप्लीट करिए, कहना चाहूंगा 10 सेकंड कंप्लीट करिए। छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं इतना कहना चाहूंगा। देखिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि अच्छे दिन क्या अंतरिक्ष से चल गए, क्या धुंध और कोहरे की वजह से अच्छे दिन नहीं दिख पा रहे हैं, यह मुद्दा होना चाहिए। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का क्या हुआ, यह मुद्दा होना चाहिए। आर्टिकल 370 क्या हुआ, यह मुद्दा होना चाहिए कि नोटबंदी के बाद 125 लोग जो मारे गए उनका क्या होगा। आप बीजेपी पे सवाल करना चाह रहे थे, संबित पात्रा, और मुद्दा यह होना चाहिए कि रोजगार लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजीव त्यागी का जवाब दीजिए। नहीं, मैं संबित पात्रा बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे उनको मैं जवाब दे सकता हूं। मैं बड़े धैर्यपूर्वक वेट कर रहा था, मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक बात एकदम क्लियर है कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो 4 पी के बीच में है। वैसे तो मैं 3 पी मानता था, मगर 4 ही बोल देते हैं। पहला पी है पैसा, जो काला धन को सफेद करने का एक पार्टी कोशिश कर रही है, वो बीएसपी है। दूसरा पी है परिवारवाद, वो हम जानते हैं कौन सी पार्टी है।
तीसरी पी है परिवर्तन, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, और चौथा पी है, छुट्टी पे है आजकल, पर्सोना नॉन ग्राटा। उसको अन्यथा मत समझिएगा, पी मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब वो प्लेयर ही नहीं है फील्ड में। चलिए फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग बात है, ये अहंकार पूर्वक मैं नहीं कह रहा हूं, यही वास्तविक स्थिति है। परिवर्तन तो आएगा ही उत्तर प्रदेश में। अभी राजीव भाई जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि किसानों को खेती चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। 10 वर्षों तक समाजवादी पार्टी और यूपीए की सरकार एक साथ केंद्र में चलती रही, एक तरह से ये मिलीजुली सरकारें थी। तो स्वाभाविक रूप से जब से अखिलेश जी की सरकार आई है, यूपीए भी 2012 से लेकर 2000 अब तक जब हमने देखा है वो साथ में थे, तो स्वाभाविक रूप से ये जो फेलियर रहा है समाजवादी पार्टी का, एक तरह से कांग्रेस का भी फेलियर रहा है, क्योंकि उनका गठबंधन केंद्र में रहा है। यह परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। दूसरा बड़ा विषय अभी मैं बीएसपी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं संबित पात्रा, जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसके अंदर कोई सरफुट अव्वल नहीं है, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बीएसपी के विषय में मैं कह दूं कि आज मायावती जी का नर्वसनेस बिल्कुल सामने आया। मायावती जी तुरंत आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दो बड़े शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज मायावती जी ने मुस्लिम और यादव शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा यादव जाति का वोट बट जाएगा और मुसलमान वहां छोड़ के यहां आ जाओ। मायावती जी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना भी कर देती है। यह दिखाता है कि मायावती जी पूरी तरह से डरी हुई हैं, हारने का डर उनको सता रहा है। सुमित जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पात्रा जी जो है, पात्रा जी के कुछ समझ में नहीं जब आता है तो कहते हैं काला धन पीला धन। नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। पात्रा जी को तो कुछ समझ में नहीं आता है, इन पर रटी रटाई चीजें हैं। और देखिए जो आदमी जिस पार्टी का अभी 65-75 बसे आई है, अरे भैया हाथी है तो तुमको कुचल देगी, हाथी मर जाओगे उसमें, दब जाओगे, कमल दब जाएगा। पात्रा जी कमल दब के खत्म हो जाएगा। अब अभी चुनाव में पात्रा जी दबेगा, हाथी दबाएगी कमल को। आप पात्रा जी बात सुनते नहीं है। देखिए हम नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, अब आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हम चुप हो जाते हैं, सुमित जी हम चुप हो जाते हैं। पात्रा जी बोले नहीं बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। खान साहब 10 सेकंड और खान साहब 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। खान साहब 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, बोल लीजिए पात्रा जी। अरे चुप तो बैठे पात्रा जी, बोलिए ना। पात्रा जी मैं नहीं, खान साहब मैं कह रहा हूँ जब ये बात ये कहते हैं कि धन को सफेद करना, काला करना, 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाला प्रधानमंत्री, दिन में 5 मिनट का कपड़ा बदलने वाला प्रधानमंत्री, इनके सारे लोग पकड़े गए। 2 करोड़ का माला पहन रही है बहन जी, कहाँ सूट वूट देख रहे हैं? देखिए आप देखिए हाथी ऐसे खड़ी है, देखा है ना, 2000 हाथी ऐसी खड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश में। संबित पात्रा, अहमद खान, माफी चाहूंगा राजीव त्यागी से और भदौरिया साहब से, मैं वक्त नहीं दे पाया। रामगोपाल जी आपके पास आना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी है, मुझे बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आपने चारों पार्टियों की बात सुनी और जो बात सबसे अधिक चिंतित करने वाली है वो ये कि समाजवादी पार्टी जो कि चुनाव में जाने वाली है, 24 घंटे के भीतर तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसमें अभी तक एकता नहीं हुई है। वोट छिटका तो सीधा फायदा विरोधियों को होगा। हम क्या नतीजे जनता के वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, लेकिन बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हैशटैग था समाजवादी दंगल आज का। आपने डिबेट देखा ब्रेक के उस पार। अब नतीजों की बारी है। आज का हमारा सवाल था कि क्या पारिवारिक कलह से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। जो एसएमएस आए हैं उसके नतीजे कहते हैं केवल 36% हाँ कहते हैं, 64% नहीं में जवाब देते हैं और ट्विटर पर 61% नहीं में जवाब देते हैं। यानी कि इस पारिवारिक कलह से समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है। बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज़ 18 इंडिया का जो इस डिबेट शो को देख रहा था, उनकी ये राय है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक है, ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।